बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, ढाका में प्रदर्शन, मानवाधिकार आयोग ने दिए जांच की मांग। रिपोर्ट के मुताबिक वह जुम्मे की नमाज के बाद एकत्र हुए और छात्र की गिरफ्तारी के मांग को लेकर उसके घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद लोगों के घर जला दिए गए। श्रीलंका में तत्काल प्रभाव से आपातकाल लागू, राष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले हुआ ऐलान। श्रीलंका में आपातकाल लागू करने वाला 17 जुलाई का सरकारी गश्त सोमवार सुबह जारी किया गया। राष्ट्रपति को सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के भाग 2A में आपातकालीन नियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। पाकिस्तान की जिरगा परिषद ने महिलाओं के घूमने पर लगाया बैन, सरकार को दी चेतावनी। ये बताया गया कि पर्यटन और मनोरंजन के लिए महिलाओं का जाना पूरी तरह से अनैतिक और अस्वीकार्य है। इस्लाम और स्थानीय परंपराओं दोनों में इस तरीके की गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली में सिक्किम पुलिस के एक जवान ने आपसी झगड़े में साथियों को गोली मार दी, 3 पुलिस कर्मियों की मौत। राजधानी दिल्ली में सोमवार को सिक्किम पुलिस के एक जवान ने कथित तौर पर अपने 3 साथियों को गोली मार दी। इस घटना में 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक जवान घायल बताया गया। न द्रौपदी मुर्मू न यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनावों का बहिष्कार कर, अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने कही ये बात। फेसबुक पर जारी एक वीडियो में मनप्रीत ने कहा कि राष्ट्रपति चुनावों में वे ना तो एनडीए कैबिनेट द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे और ना ही विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है। राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग, पवार, सोनिया और अखिलेश नहीं संभाल पाए अपना कुनबा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में मतदान जारी है। एनडीए ने एक तरफ अपना कुनबा इस चुनाव में मजबूत करके दिखाया है, तो विपक्ष खेमे को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा। केरल में मिला मंकी पॉक्स का दूसरा मामला, एयरपोर्ट पर हुई मरीज की पहचान। देश में मंकी पॉक्स का दूसरा मामला मिला है। दोनों ही केस केरल में ही पाए गए हैं। शख्स में लक्षण दिखने के बाद उसे कोहिनूर के परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। कन्नौज बवाल, पुलिस कार्रवाई से भड़की संगठन, कालक्रेट में पड़ी हनुमान चालीसा। कन्नौज संवाददाता, कन्नौज के तालग्राम कस्बे में धार्मिक स्थलों पर खुराफात करने और उसके विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के सियासी रंग, ब्रजेश पाठक संग विक्ट्री साइन बनाते दिखे, बोले सपा के साथ जारी है गठबंधन। ओम प्रकाश राजभर यूपी की सियासत में पहेली बन गए हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट के मौके पर वे विक्ट्री साइन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बनाते दिखे, जबकि उन्होंने कहा कि सपा के साथ गठबंधन जारी है। अखिलेश यादव बोले, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ओपी राजभर और चाचा शिवपाल पर निशाना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सुबह सभा प्रमुख ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल पर पहली बार खुला हमला बोला। अखिलेश यादव ने यह तक कहा कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए फर्रुखाबाद के लाल को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए फर्रुखाबाद निवासी सीआरपीएफ के एएसआई विनोद के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यात्रियों की बल्ले बल्ले, लखनऊ वाराणसी के बीच जल्द ही शुरू होगी सीधी फ्लाइट। लखनऊ से वाराणसी के बीच जल्द ही लोग हवाई सफर का आनंद ले सकेंगे। शीघ्र ही वाराणसी के लिए लखनऊ से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी। चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां की बेरहमी से की हत्या, फिर घर में आराम से सो गया शराबी। संतबीर नगर के एक शराबी ने मामूली विवाद पर अपनी मां का बेरहमी से कत्ल किया, फिर आराम से सोने चला गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस विवाद से आसपास के लोग सख्त और दुखी हैं। गोवरैया नाले में 3 दोस्तों की डूबकर मौत, नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूबे। सीतापुर में नदी में नहाने गए किशोर डूबे, 4 में से 3 के शव बरामद, जबकि एक अभी भी लापता। रामपुर, मथुरा, सीतापुर, गोवरैया नाले में नहाते समय 3 दोस्तों की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो का बुरा हाल। क्षेत्र के कस्बा निवासी अमित 9, ललित 11, श्याम सुंदर 12 व अमन 13 दोस्त थे। चारों रविवार को बंगाली पूर्वा घाट पर गोवरैया नाले में नहाने गए थे। इस नाले में सिर्फ शारदा नदी का पानी आता है। इस समय शारदा का जलस्तर अधिक होने से नाला भी उफना रहा है।
नहाते समय अमित, ललित व श्याम सुंदर अचानक गहरे पानी में चले गए। तैर न पाने के कारण तीनों डूबने लगे। किनारे बैठे अमित की चीख पुकार सुन ग्रामीणों तीनों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक तीनों डूबकर मौत हो चुकी थी।